जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी डाइटिशियन सहर तस्कीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए के बारे में। हमारा फोर्थ लेक्चर है। डीएनए बेसिकली है क्या, और डीएनए को लेते हुए हम लोगों ने बहुत सारी जो है वो कुछ डिस्कशंस की हैं कि डीएनए जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे जेनेटिक मेकअप, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बट इसके और क्या फंक्शंस हैं, इन सब को जो है वो हम लोग फर्दर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली डीएनए के बारे में जो है वो छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन आपको बताया गया बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर आप देखें, न्यूक्लिक एसिड आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक कंपोनेंट है जो कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? दो फॉर्म्स है बेसिकली, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो नेक्स्ट भी आएगी। These nucleic acids are formed by the combination of, किन चीजों से मिलके बने हैं ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स? तीन चीजें हैं जो आपने पॉइंट्स के तौर पर जो है वो याद रखनी है। नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, सेकंड थर्ड है फास्फेट ग्रुप्स। ये आपस में लिंक्ड होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ सीक्वेंस में। ठीक है। द डीएनए स्ट्रक्चर डिफाइंस द बेसिक जेनेटिक मेकअप ऑफ आवर बॉडी। हमारी डीएनए का जो बेसिक मकसद है वो हमारी बॉडी को बेसिक जेनेटिक मेकअप के तौर पर। और हमें पता है अच्छे तरीके से कि जेनेटिक मेकअप जो है वो ओवरऑल हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दो या तीन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट बताई हुई है। एक आपको बताया हुआ है कि दो फॉर्म्स में जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। उसके बाद बताया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस से, शुगर मॉलिक्यूल से और फास्फेट ग्रुप से। ठीक है। और उसके बाद जो है ओवरऑल बताया कि जेनेटिक मेकअप बहुत जरूरी है। अगर जेनेटिक मेकअप नहीं होगा तो ऑफकोर्स जो है वो मदर से जो है वो या पेरेंट्स से जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी ऑफ स्प्रिंग तक। तो अब हम लोग देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले देखते हैं कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये भी आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये देखें आपके सामने। देखिए आपने एक बात याद रखनी है कि डीएनए और आरएनए, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए ये जो देखें डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको पिक्चर के में क्लियर भी शो हो रहा है, हो गई है बल्कि, कि ये हमारे पास जो है शुगर फास्फेट बैकबोन है ब्लू कलर में। ठीक है, हेलिक्स में बेस पेयर्स है और उसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जैसे गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, एडीनाइन। ठीक है, ये सारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन की फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब हम मजीद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अब हम मजीद बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए बेसिकली है क्या। तो डीएनए बेसिकली क्या है, अब हमने थोड़ी सी बात की है, अब हम मजीद डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, लेकिन आपने जो है घबराना नहीं है, इसलिए मैं रीड आउट करके जो है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ या रख रही हूँ या समझा रही हूँ, ताकि जो है वो आपको आसानी से हर लाइन की जो है वो समझ आ जाए। इजी है, मुश्किल नहीं है। DNA is a group of molecules that is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials or the genetic instructions। ये बात बार बार की जा रही है, ये बात बार बार मैं भी बता रही हूँ कि इन genetic instructions from parents to offspring जो है वो convert हो रही होती है। This is also true for viruses as most of these entities have either RNA or DNA as the genetic material। अब इसमें बताया हुआ for instance आसानी के लिए some viruses may have RNA। ठीक है, कुछ में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है और कुछ में डीएनए। और हमारे ह्यूमन सेल में जो है वो डीएनए। द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी की बात की जा रही है। एचआईवी, एचआईवी आपने सुना होगा, कॉन्टेन्स आरएनए। ठीक है, बेसिकली जो एचआईवी जो वायरस है उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि कन्वर्ट होता है डीएनए में। ठीक है, होस्ट सेल के साथ अटैच होके। उसके बाद बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन आर लिविंग बीइंग, वही बात जो मैं कर रही हूँ कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है।
तो इसमें भी ये बताया हुआ है कि डीएनए आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल से मुराद ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियर डीएनए इज द डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए इज द डीएनए contained within the nucleus of every cell। हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के हर सेल में जो है वो डीएनए जरूर प्रेजेंट होता है। जहां पे सेल की बात की जा रही है, ऑफ कोर्स डीएनए प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर डीएनए इज द डीएनए contained within the nucleus of every cell in an eukaryotic organism। ये बेसिकली कर क्या रहा है, इट कोड्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीनोम्स, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड प्लासिड डीएनए हैंडल्स द रेस्ट। ये दो टाइप्स आगे बताई गई है। द डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, इसको जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इट इज इनहेरिट फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। ऑफ कोर्स ह्यूमंस में बेसिकली बताया जा रहा है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 16,000 बेस पेयर्स, 16,000 बेस पेयर्स होते हैं। कुछ सिमिलरली प्लासिड्स हैव देयर ओन डीएनए, और प्लांट्स की बात की जा रही है उनमें फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खैर, अब हम मजीद बात करते हैं फुल फॉर्म की डीएनए की, ठीक है। डीएनए इज आल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे हमने पहले देखा। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारी यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये तमाम तरह के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो बहुत इजी वर्डिंग है और बहुत इजी वे से समझाया जा रहा है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली क्लियर हो कि बेसिकली डीएनए का फंक्शन क्या है। अब हमने बेसिकली बात की थी डीएनए है क्या, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, और किन किन सेल्स में प्रेजेंट है डीएनए के, हमने स्ट्रक्चर देखा। अब हम डीएनए की टाइप्स की बात करेंगे। डीएनए की टाइप्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं, जैसे आपको नजर आ रही है। ए डीएनए है, बी डीएनए है, जी डीएनए है, ठीक है। अब हमने इन तीनों में डिफरेंस भी याद रखना है, और हम लोगों ने जो है वो लाइक इंडिविजुअल भी याद रखना है कि एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं कि डीएनए की टाइप्स के बारे में लिखें, और शॉर्ट आंसर डिफरेंस भी आ सकता है। डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए डीएनए जो है वो दरअसल राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, जैसा बी डीएनए होता है। ए डीएनए एक राइट साइड हो जाएगी, राइट साइड, ठीक है, और बी डीएनए जो है वो साथ वाली, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेटेड डीएनए टेक्स ए फ्रॉम दैट प्रोटेक्ट्स द डीएनए ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली जो ए डीएनए वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो लाइक अपना रोल प्ले कर रहा है, जैसे डाइसेक्शन में, प्रोटीन बाइंडिंग्स में स्पेशली, ठीक है। उसके बाद बी डीएनए जो है वो कॉमन डीएनए की कन्फॉर्मेशन होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ये भी। और मेजॉरिटी ऑफ डीएनए हैज अ बी टाइप कन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली अंडर नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशंस में वो अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जी डीएनए ये लेफ्ट हैंडेड होगा, और बेसिकली जो है डिस्कवर्ड किसने किया था, साइंटिस्ट का नहीं मेंशन किया हुआ है। और ये स्पेशली जो जीन्स की रेगुलेशन में जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आपने याद रखना है कि ए डीएनए बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, जी डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए हेलिक्स होता है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर की बात कर ले, उसके बाद आप बात करेंगे कि जो ए डीएनए है वो बेसिकली प्रोटीन की बाइंडिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बी डीएनए अंडर साइकोलॉजिकल कंडीशंस में, जी डीएनए का रोल है जीन की रेगुलेशन। ये आपने चीजें जो है वो पॉइंट्स जो है वो अपने नोट कर लेने हैं। खैर, उसके बाद डीएनए की डायग्राम के हवाले से बताया हुआ है। डीएनए की डायग्राम जैसे मैंने अभी पहले भी दिखाई, शुगर फास्फेट बैकबोन है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर वही जो मेंशन किया हुआ है आपको पिक्चर में, उसी की एक्सप्लेनेशन जो है वो पैराग्राफ में मेंशन की हुई है। डीएनए स्ट्रक्चर कैन बी थॉट ऑफ एज ट्विस्टेड लैडर, ऑफ कोर्स डबल हैंडेड हेलिक्स है। This structure is described as a double helix, of course, as illustrated in the figure above, जो हमने फिगर अभी देखी है। It is a nucleic acid and all nucleic acids are made up of nucleotides, of course.
द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स, जिन कंपोज्ड पे डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। और 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे शुगर है, फास्फेट्स ग्रुप्स हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस है। उसके बाद क्या बताया हुआ है कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ अ शुगर ग्रुप, फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। वो ही बात बताई हुई है दोबारा से। और आपको आगे नाम मेंशन किए हुए बताए हुए हैं कि जो 4 टाइप्स के स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, ये आपने नाम याद रखें नाइट्रोजीनियस बेसिस के, ठीक है। खैर अब हम मजीद आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, पिक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, बहुत इजी है। ये आपको और क्लैरिफाई करके बताया गया फास्फेट नाइट्रोजीनियस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद मेंशन किया हुआ है अमंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, शुगर इज द वन विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। शुगर इज द वन जिसको डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है। और ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और उनको एक एज अ लैडर के तौर पर भी, लैडर लाइक स्ट्रक्चर के सीडी टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। डीएनए के मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन बेसिस पे हैं, हमने बार बार नाम देखे हैं। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो है वो वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे पिक्चर दिखाई गई है, लाइक आपको किस तरह से डीएनए, लाइक सबसे पहले सेल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर क्रोमोसोम्स हैं पेयर्स की फॉर्म में, फिर डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद ये आपको पिक्चर के नेक्स्ट बताया गया है डीएनए के फंक्शंस के हवाले से। इसके हवाले से जो है वो हमने बहुत जरूरी याद रखने, फंक्शंस भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तो हमने डीएनए के फंक्शन में बात की थी कि भाई डीएनए क्या है, बेसिकली ये आपके जो है वो आप पेरेंट्स की जो है वो लाइक जेनेटिक मेकअप को, डीएनए को, जेनेटिक मेकअप को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है आपके लाइक ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, चिल्ड्रन में, बच्चों में। सेम और क्या क्या फंक्शन है डीएनए के वो हम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि डीएनए कंसिस्टिंग मोस्टली 250 से 2 मिलियन बेस पेयर्स के तौर पर है, और वही बात बताई हुई कि नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं और ये सारा कुछ। उसके बाद मेन फंक्शंस की तरफ हम आते हैं जो पॉइंट्स में मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले क्यों जरूरी है रेप्लिकेशन प्रोसेस में। रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोसेस की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है कि ये एक जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। इस तरह से जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, अलग अलग इतना प्यारा निजाम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। फिर म्यूटेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, जो भी डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ रही हैं उसमें लाइक डीएनए का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेप्लिकेशन प्रोसेस में, म्यूटेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, और डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग में भी, और जीन थेरेपी में भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डीएनए के जो हम लोगों ने याद रखने हैं। खैर उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की हमने बात की थी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हेल्प हमें कर रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस। दिस न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल, ये न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू प्रोडक्शन की सेल में हमारी बॉडी में, ठीक है। और ऑब्टेन किया जाता है डीएनए के मॉलिक्यूल से ऑफ कोर्स। तो आप एक और डिफरेंस आपने मेन याद रखना है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डी राइबोन्यूक्लिक एसिड में देखें आरएनए, ये हमें पिक्चर में दिखाया गया है सिंगल सिंगल, ठीक है। न्यूक्लो बेसिस है, हेलिक्स और शुगर फास्फेट्स है, साइटोसाइन है, गवानीन है, एडानीन है, ठीक है, यूरासिल है, आरएनए है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखा है पिक्चर में, उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है या ब्रैकेट में पैराग्राफ में कि द राइबोन्यूक्लिक एसिड हैज ऑल द कंपोनेंट सेम टू दैट ऑफ डीएनए, ठीक है। ऑफ कोर्स डीएनए की तरह आरएनए हैज द सेम नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, ठीक है। थाइमिन के अलावा देखें डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होगा, बस ये डिफरेंस है। आपने स्ट्रक्चर में जो है ये डिफरेंस आपने मेन याद रखना है। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे डीएनए के फंक्शंस देखा था कि जीन थेरेपी में इंपॉर्टेंट रोल है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है, म्यूटेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में। ऐसे ही आरएनए के भी कुछ फंक्शंस हैं। तो आरएनए के फंक्शन में जो पॉइंट्स में प्राइमरी फंक्शंस बताए हुए कि इसमें ट्रांसलेशन हो रही है डीएनए की प्रोटीन्स में, और उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है,
एज अ मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है डीएनए और राइबोसोम्स के दरमियान में आरएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। खैर अब हम मजीद आगे देखते हैं। डीएनए की भी हमने टाइप्स देखी थी, बी डीएनए, जी डीएनए, ए डीएनए। सेम ऐसे ही हम आरएनए की भी टाइप्स की बात करेंगे। इसकी भी तीन टाइप्स हैं, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो टी आरएनए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, वो हमारे पास प्रोटीन की रेगुलेशन में, अमाइनो एसिड्स की रेगुलेशन में, ठीक है, और बिटवीन द मैसेंजर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान में जो लिंक है वो ट्रांसफर आरएनए का होता है। फिर राइबोसोमल आरएनए, नाम से पता चला राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, ठीक है, और जो कि हर लाइक प्रेजेंट होता है सेल में। और इसमें भी स्पेशली प्रोटीन्स की जो है हमारे पास सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद एम आर एन ए, बेसिकली एम आर एन ए जो है, एम आर एन ए ये आपने एब्रिविएशन है, ये आपने शॉर्ट में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, एम कैपिटल आप लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ आरएनए फंक्शंस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है मैसेंजर आरएनए। ऑफ कोर्स आपको नाम से ही पता चला कि मैसेंजर का काम क्या है। मैसेंजर हम इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को ट्रांसफर, व्हाट्सएप हम इस्तेमाल करते हैं मैसेंजर, हम इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, तो एक मैसेज को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही मैसेंजर आरएनए का भी काम है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो ये सब कुछ और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मैसेंजर आरएनए, और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी। तो ये आज का जो था हमारा फोर्थ लेक्चर, छोटा सा था कि डीएनए बेसिकली क्या है और आरएनए बेसिकली क्या है। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर किसी पॉइंट से आपको नहीं समझ आई तो आप उससे रेलिवेंट कोई वीडियो भी देख सकते हैं, और आप अगर कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी अगेन से कर दूंगी इंशाल्लाह। तो कल फिर हम मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, इंशाल्लाह हमारा 5th लेक्चर होगा। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।